वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक अभी अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है अबाउट चाइनाज जुलाई परफॉर्मेंस इकोनॉमी की, जो बहुत बुरी लगती है चाइना के लिए, और वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रीफ डिस्कशन के लिए, और एक दो सवाल उठाना चाहता हूँ चाइना की इकोनॉमी को लेकर। सो रिपोर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए कॉन्वर्सेशंस को, तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें। और अब मैं मेंबरशिप भी शुरू कर दिया हूँ कॉन्वर्सेशंस पे, तो अगर आप चाहते हैं कॉन्वर्सेशंस को किसी तरह से सपोर्ट करना, तो आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो अगर आप जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ एक ज्वाइन बटन होगा, JOIN, उसे दबाकर आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेलकम टू ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन फैमिली। और तो ये खबर है चाइना के बारे में, जुलाई के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा है। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इस जुलाई में कंपेयर टू पिछले साल 14% डाउन, 14.5% डाउन। दैट इज क्वाइट ए बिग, यानी तकरीबन 1/7 कह सकते हैं आप, 1/6 डाउन। और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन, यानी एक्सपोर्ट 14.5% डाउन और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन। इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं चाइना के इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इज एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। लेकिन बिकॉज इट हैज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन, इतना ज़बरदस्त आबादी है उनकी, जिसके बेसिस पे वो डोमेस्टिक डिमांड पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो तो ये डेटा से ऐसा लग रहा है कि खुद डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गया है, कि चीज़ें कम इंपोर्ट की जा रही है, यानी पब्लिक का जो परचेजिंग पावर है, पब्लिक की परचेजिंग कैपेसिटी है, उस पर थोड़ी सी तंगी आ गई है। और आपको ये याद रखना होगा कि पिछले साल जो चाइना का डेटा था जुलाई का, वो ऑलरेडी कम था कोविड की वजह से, क्योंकि चाइना ने कोविड का जो बंद काफ़ी देर तक रखा, और चाइना की कोविड से रिकवरी, चाइना की इकोनॉमी इज डूइंग द लेटेस्ट, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे लेट हुआ, और उसकी जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस थे पोस्ट कोविड, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई। तो जो लास्ट ईयर का जुलाई का डेटा था, दैट वाज आल्सो इमीडिएटली कोविड के बाद, यानी इट वाज लेस देन व्हाट इट वुड हैव बीन अगर कोविड नहीं होता। तो अब ये कहना कि कंपेयर टू लास्ट ईयर 14.5% डाउन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन इज वेरी वेरी सीरियस। और अगर पूरे साल का देख लें, यानी जनवरी से जुलाई तक देख लें, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स 5% कम है, और इंपोर्ट्स 7.5% कम है। और एक और डेटा मैं बताऊंगा आपको चाइना का, जो इंपोर्ट्स के ताल्लुक से, और वो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता है चाइना की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ऑयल इंपोर्ट्स 20% कम है, लास्ट ईयर की जुलाई से कंपेयर करें तो 20% ऑयल इंपोर्ट्स कम है, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स 17% कम है। इसका मतलब ये है, जो हाईटेक चीज़ें जो चाइना असेंबल करके एक्सपोर्ट करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स आर डाउन, क्योंकि वो अगर वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स कम ले रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इट इज मैन्युफैक्चरिंग लेस देन व्हाट इट वाज मैन्युफैक्चरिंग पहले। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो डिक्लाइन हुआ है सडनली 17%, उससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं उसके वजह से। तो ये जो दो तीन चीज़ें थी जिसमें एडवांटेज था चाइना को द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और खासतौर से वेस्ट के ऊपर, वो थोड़ा कम होते नजर आ रहा है। और ऑयल की इंपोर्ट्स की कम ऑब्वियसली मींस के एनर्जी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक चीज उसे साफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, दोनों पे असर होता है। इफ ऑयल इंपोर्ट्स आर डाउन, यानी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन आर आल्सो डाउन, यानी आप कम चीजें बना रहे हैं और कम चीजें इधर से उधर भेज रहे हैं। सो बेसिकली ट्रेड इज डाउन। तो ये सारे इंडिकेशन शो कि जुलाई हैज बीन ए वेरी बैड डे फॉर चाइना। और अब सवाल उठता है कि चाइना का ये जो डिक्लाइन हुआ है इस
खिलाफ थे, जो एकदम नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी ट्रेड के बारे में, क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से है या ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से है? यानी कि चाइना की जो इकोनॉमिक डेटा आया है जुलाई का, जो नीचे जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि दूसरे मुल्क चाइना के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या इसलिए जा रहा है कि चाइना दुनिया की इकोनॉमी खुद सफर कर रही है? तो मैंने इस दो सवालों की तलाश में थोड़ी बहुत नजर दौड़ाई और देखा कि जो दो जगह से जहां पे सबसे ज्यादा चाइना को इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा है, वो यूरोप और अमेरिका से है। तो अमेरिका से जो एक्सपोर्ट्स करता है चाइना, 23% कम हो गया है, यानी तकरीबन 4 में से 1 कम। 23% कम एक्सपोर्ट्स किए हैं यूएस को जुलाई में चाइना ने, कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ईयू को 20% कम। यानी जो वेस्टर्न ब्लॉक है, ईयू और जो ट्रांस अटलांटिक ब्लॉक है, यूरो अटलांटिक रीजन है, नेटो का जो टेरिटरी है, उसने सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट कम किए। यानी इट लुक्स एज इफ कि यूरोप और यूएस अपनी चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता कि ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वेस्ट की कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करे। जो जो फ्रेंड शोरिंग की बात हो रही है कि हम चाइना से निकल के दूसरी जगहों पे जाए, जहाँ सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई करने की बात हो रही है, इंडिया को, वियतनाम को ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उस सब का नतीजा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मैंने यूरोप का डेटा देखा तो यूरोप की इकोनॉमी इज नॉट रियली वेल। सारा का सारा जो यूरोपियन यूनियन है वो पिछले क्वार्टर यानी मार्च से लेकर जून तक सिर्फ 0.5% ग्रोथ रेट है। 0.5%, 0.5% ग्रोथ। सो उससे आप साफ समझ सकते हैं कि दो चीजें हो रही हैं। एक तो एक जीडीपी का ग्रोथ बहुत कम हो गया है, और दूसरी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई है। इंटरेस्ट रेट्स इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स इसलिए बढ़ाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके या इन्फ्लेशन को गिरा सके। तो यूरोप में महंगाई ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े। महंगाई की वजह से लोग ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है, इसलिए इम्पोर्ट्स कम है। और इंटरेस्ट रेट्स अगर ज्यादा बढ़ गए तो फिर बिजनेसेस पीछे हटेंगे लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं, इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि पैसे की कीमत बढ़ गई है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप पैसा खरीदना चाह रहे हैं, यू वांट टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स वगैरह, तो आपकी इंटरेस्ट रेट्स हाई है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर मैं नया घर खरीदना चाहूँ इससे मूव होकर, तो 6-7% इंटरेस्ट रेट मॉर्गेजेस पे अब लग रहे हैं। तो काफी लोग पीछे हट जाएंगे घर खरीदने के लिए, क्योंकि उनके जो पुराने मॉर्गेजेस हैं पुराने रेट्स पे 2-3% पे, दे विल बी हैप्पी अनलेस दे आर नॉट वेरी स्मार्ट बायर्स। तो ये जो यूरोप की जो जीडीपी ग्रोथ रेट स्टंट हो गई है, और जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और इन्फ्लेशन जो हाई है, उसके वजह से जरूर चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है यूरोप को, उस पर असर हुआ होगा। लेकिन यूएस में ये हालत नहीं है। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट वेरी लो है, ग्रोथ रेट 2.6% है, इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जरूर हाई है। तो यूरोप से बेहतर हालत में है अमेरिका, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी में भी किफायतशारी आ सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक चाइना के जो एक्सपोर्ट्स एकदम गिरे हैं टुवर्ड्स यूरोप एंड द यूएस, वो इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हुए हैं। लेकिन जो ड्रॉप हुआ है 20% यूरोप से और 23% यूएस से इन एक्सपोर्ट्स, आई डोंट थिंक कि वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि खाली क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस वेस्ट में थोड़े टाइट हैं, इस वजह से एक्सपोर्ट्स। डिपेंडेंसी का मतलब ही ये होता है कि आप मजबूरन खरीद रहे हैं, मतलब ये नहीं कि शौकिया खरीद रहे हैं, ये चने बटाने नहीं खरीद रहे हैं, आप ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो जरूरत है आपको, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी रहन सहन के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए। सो तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें हो रही हैं कुछ हद तक। एक कि वेस्ट अब डिवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जगहों से इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से नहीं।
कोशिश कर रहा है कि चाइना का जो है इंपोर्ट्स कम करें, डिपेंडेंसी कम करें। इससे चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो भी थोड़ा स्टंट हो जाएगी। तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कंटेन करने का एक सीधा साधा रास्ता इज बेसिकली टू रिड्यूस ट्रेड। हालांकि बड़े बड़े डिबेट्स हो रहे हैं डी लिंकिंग और डी रिस्किंग की, उसके हम बात बाद में करेंगे। मैं और एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाइना के रशिया से जो इंपोर्ट्स हैं वो भी गिर गए हैं 8%। यानी रशिया के लिए जो दो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं एक्सपोर्ट्स के थ्रू, एक चाइना और इंडिया, 2022 में उसने तकरीबन $190 बिलियन चाइना को एक्सपोर्ट किया और 45 इंडिया को। तो तकरीबन जो $250 बिलियन के करीब, 230-235 बिलियन की जो रेवेन्यू रशिया ने जनरेट करा, जो वॉर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उस पे तकरीबन थोड़ा बहुत डेंट पड़ा है अगर रशिया के लिए। तो बेसिकली चाइना की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। हो सकता है कि वेस्ट में चाइना की पोटेंशियल, चाइना का थ्रेट, चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और चाइना की इकोनॉमिक रेजिलियंस को शायद ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है। हो सकता है कि इट कैन बी इजीली कंटेन्ड। देखते हैं अगस्त सितंबर में क्या डेटा आता है। मुझे याद दिलाएं अगर मैं भूल जाऊं, टू टेक ए सेकेंड लुक कि अगस्त में क्या होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को लेकर चाइना का। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लगी। आप ज़रूर नज़र नज़र दौड़ाएं डेटा पर, जाके देखें क्या वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स में क्या साइमल्टेनियसली इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू चाइनाज डिक्रीज, यानी टू टेस्ट के डिवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा है या नहीं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, इस होमवर्क आपके लिए है। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और कोशिश करें इफ़ यू कैन के ज्वाइन करें कॉन्वर्सेशंस को और मेंबर बने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, टेक केयर, बाय।